Hi, this is Hani Maheshwari. I'm a certified phonics trainer and a parenting coach too, but here we'll be talking about phonics only. I welcome you to the course of phonics. Here we are not starting to the learning of the phonics process, but first we will understand कि phonics आखिर है क्या और हमें ये अपने बच्चों को क्यों सिखाना है और कैसे हम अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि phonics आखिर है क्या। फोनिक्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी भाषा को बोलना सीख सकते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश बोलना सीखने की बात करेंगे तो हम इंग्लिश फोनिक्स की बात कर रहे हैं। और हम ये अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, हम उनको उनकी फोनेमिक अवेयरनेस डेवलप करके उनको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश रीड करना सिखा सकते हैं। फोनेमिक अवेयरनेस यानी जब बच्चा किसी लेटर को देखता है और उसकी आवाज़ सुनता है और जब वो देखकर और सुनकर दोनों के बीच में जब तालमेल बिठाता है, जिससे उसको हर लेटर का साउंड पता चल जाता है और धीरे धीरे वो मिलाकर सारे साउंड्स को वर्ड रीड करना शुरू कर देता है और इंग्लिश रीड करना शुरू कर देता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि हमें अपने बच्चे को ये क्यों सिखाना चाहिए। जब हम छोटे थे हमारे टाइम में फोनिक्स नहीं होता था, बट स्टिल हम रीड कर लेते थे, बट हमारी रीडिंग की एज बड़ी होती थी और हम ग्रेजुअली वर्ड्स को देखकर उनको रीड करते करते हमें वो समझ में आने लग जाते थे और हम वर्ड को देखकर एज इट इज़ रीड कर लेते थे विदाउट ब्रेकिंग दैम। बट अब हम छोटे बचपन से ही बच्चे को इंग्लिश रीड करना और राइट करना स्टार्ट करवा देते हैं, और इसमें जब बच्चा लेटर को साउंड के साथ अटैच करता है और हम उन्हें कोई भी वर्ड बोले, हो सकता है उन्होंने वो पहले नहीं भी सुना हो, तब भी वो उसकी स्पेलिंग्स लिख लेते हैं और उस वर्ड को रीड भी कर लेते हैं। तो उससे हमें बहुत सारी स्पेलिंग्स लर्न नहीं करनी पड़ती। एंड आई होप आपको याद होगा कि हमने डिक्टेशंस कितना लर्न किया है। वी यूज टू मग अप ऑल द स्पेलिंग्स, हम बिल्कुल मेमोराइज करते थे सारी स्पेलिंग्स को, बट हम फोनिक्स के थ्रू जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको स्पेलिंग्स लर्न नहीं करनी पड़ती है, ग्रेजुअली वो बनाना सीख जाते हैं और खुद से कोई भी स्पेलिंग्स फ्रेम कर सकते हैं। बीइंग सेड दैट, in English only 80% of words follow the phonics rule. 20% of the words are still there जहाँ पर फोनिक्स रूल नहीं लगता है और उन्हें हमें एज इट इज देखकर याद करना होता है, जिन वर्ड्स को हम साइट वर्ड्स और ट्रिकी वर्ड्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से करिकुलम अवेलेबल हैं। देयर आर मल्टीपल करिकुलम्स अवेलेबल इन द मार्केट। जॉली करिकुलम फोनिक्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट मैं जॉली करिकुलम को यूज़ नहीं करूँगी, मैं मॉन्टेसरी करिकुलम फोनिक्स को यूज़ करूँगी, क्योंकि पर्सनली आई रियली लाइक इट। मैंने अपने बच्चों को भी उसी मेथड से पढ़ाया है और मैंने उसके कई बेनिफिट्स भी देखे हैं। क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चे को जब हमारा बच्चा 1.5 ईयर का होता है तभी हम उन्हें ABCDs सिखा देते हैं। इनफैक्ट वो देखकर भी बता सकते हैं कि ये लेटर कौन सा है। अगर उनको ऑलरेडी ABCDs आता है तो हम सीक्वेंस में चलते हुए उनको सारे साउंड सिखा देते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो हम उन्हें स्प्लिट भी कर सकते हैं, 13 के 2 हाफ्स में हम उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं और उससे बच्चा लेटर का साउंड सीखने लग जाता है। बट अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और उसको ABCDs नहीं आता है, तब हम उनको डायरेक्टली लेटर दिखाकर साउंड बता सकते हैं बिना लेटर का नेम बताए। अगर हम A बना रहे हैं तो हम A को A ना बोल के वी कैन से ए। तो ऐसे हम बच्चे को स्टार्ट करवा सकते हैं फोनिक्स सिखाना बचपन से ही। वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जब भी आप अपने बच्चे को फोनिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे तो उनके साथ बुक रीडिंग करना ज़रूर शुरू कीजिए। बुक रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डेफिनेटली उनको लेसन्स मिलते हैं, ये एक बेनिफिट है। वो स्क्रीन से अवे होना शुरू हो जाते हैं, ये बेनिफिट है। बट अगर हम फोनिक्स की बात करें तो जब वो बुक में रीड करते हैं, आप छोटी बुक लीजिए, पिक्चर्स वाली बुक लीजिए और
उसमें वर्ड्स जो हैं थोड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखे हो, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बने और आप अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए बुक को रीड कीजिए। जब आप ऐसे रीड करते हैं बच्चे के साथ, जिसमें स्मॉल स्मॉल स्टोरीज है, स्मॉल वर्ड्स हैं, तो बच्चा जब वर्ड्स को देखता है तो कुछ वर्ड्स जब साइट वर्ड्स बीच बीच में आते हैं तो वो उनको एज इट इज़ देखकर बोलना सीख जाता है। आपसे वो वर्ड देखेगा, उसकी आवाज़ सुनेगा और वो बोलना सीख जाएगा। जैसे कि THE द, जब वो THE बुक में देखेगा और आप द बोलेंगे तो वो THE को द से रिलेट कर पाएगा, उन दोनों को अटैच कर लेगा और वो ऐसे साइट वर्ड्स भी सीख जाएगा। इससे इजी हो जाता है, बहुत लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है और बच्चे को बहुत ही आसानी होती है साइट वर्ड्स और बहुत सी चीज़ें समझने में। और वी डेफिनेटली वांट टू मेक देयर लर्निंग प्रोसेस ईजी एंड आवर टीचिंग प्रोसेस एफर्टलेस। तो हमें रीडिंग का बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो 5 मिनट्स के लिए हो, बट होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठे, अगर आप फोनिक्स पढ़ा रहे हैं तो यू कैन गिव जस्ट 10 मिनट्स फॉर द फोनिक्स एंड 5 मिनट्स फॉर रीडिंग। सो 15 मिनट्स इज़ इनफ अगर आप रीडिंग अभी स्टार्ट करवा रहे हैं, फोनिक्स अगर आप स्टार्ट करवा रहे हैं उनको पढ़ाना। एंड पेशेंस इज़ रियली अ की। हर बच्चे का पेस अलग अलग होता है किसी भी चीज़ को समझने का, बट पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चे को किसी भी कंडीशन में पैनिक नहीं करना है, हमें खुद पैनिक नहीं होना है। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो भी वो समझ जाएगा, हमें ये भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम बच्चे के ऊपर गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, 3-4 टाइम्स बताकर हमें लगेगा क्यों नहीं आ रहा है, तो बच्चा उसकी लर्निंग से भागने लग जाएगा। बट हमें इंग्लिश रीडिंग को फन बनाना है, इजी बनाना है, डिफ़िकल्ट नहीं बनाना। जैसे नॉर्मली बच्चे पढ़ने से इसीलिए ही भागते हैं क्योंकि जब वो बाकी सब चीज़ें करते हैं तो उनको कोई डांट नहीं रहा होता, बट जब वो पढ़ने बैठते हैं और कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो उनको बहुत डांट पड़ती है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि जब हम ये पढ़ा रहे हैं फॉर 15 मिनट्स, हमें फ़न वे में पढ़ाना है। फ़न बनाने के लिए मैं आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करूँगी, बहुत सारी वर्कशीट्स मैं आपको दूंगी जो आप अपने बच्चे के साथ यूज़ करके उन्हें पढ़ा सकते हैं। बीच बीच में मैं आपको टिप्स, ट्रिक्स, कैसे आप इसको फ़न बना सकते हैं, सब कुछ बताती जाऊंगी। बहुत ही सिंपल होने वाला है ये कोर्स। जैसे कि आपको अभी सब समझ में आ रहा है, वैसे ही आपको आगे भी सब समझ में आएगा। इट विल गोइंग टू बी सो ईजी, जैसे आपको लगेगा कि आप भी और बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, नॉट जस्ट टू योर चाइल्ड। सो विद दैट आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट फोनिक्स। Keep learning, keep sharing, keep growing. Thank you.